Assalamualaikum students, welcome to my channel Learn Well। तो आज हम स्टार्ट करेंगे क्लास 8th का चैप्टर 13 जो है लाइट, जो सेकंड टर्म में आता है वो स्टार्ट करेंगे आज। इसमें सिर्फ हम क्वेश्चन और आंसर्स डिस्कस करेंगे। तो हम सबसे पहले क्या क्वेश्चन इसका आता है, सपोज यू आर इन अ डार्क रूम, कैन यू सी ऑब्जेक्ट्स इन द रूम, कैन यू सी ऑब्जेक्ट्स आउटसाइड द रूम, एक्सप्लेन। अब इससे पहले हम करेंगे डिस्कस लाइट। लाइट क्या होता है? लाइट इज अ दैट फॉर्म ऑफ एनर्जी विच गिव्स अस सेंसेशन ऑफ साइट। लाइट वो फॉर्म ऑफ एनर्जी है जिसकी वजह से हम किसी भी ऑब्जेक्ट को देख सकते हैं। ये फिनोमेना कैसे होता है? जब लाइट आके किसी भी सोर्स से आके, चाहे वो सन हो, मेन सोर्स वही है, या टॉर्च हो, कोई भी मोबाइल की लाइट हो, जब वो किसी भी ऑब्जेक्ट पर पड़े और वहाँ से रिफ्लेक्ट होके हमारी आंखों पर पड़े, हमारी आंखों पर आए, तो हम किसी भी चीज़ को देख सकते हैं। अब अगर हम किसी, ये क्वेश्चन क्या कहता है, अब पहले हम यहाँ पर लिखेंगे लाइट। लाइट क्या होता है? लाइट लाइट इज दैट फॉर्म ऑफ एनर्जी that gives us sensation of sight। लाइट वो फॉर्म ऑफ एनर्जी है जो हमें सेंसेशन देती है, जो हमें देखने में मदद करती है किसी भी चीज़ को। अब हम देखेंगे, अगर हम किसी भी डार्क रूम में होंगे, किसी भी अंधेरे कमरे में होंगे, तो हम क्या वहाँ कोई चीज़ देख सकते हैं या नहीं? तो इन अ डार्क रूम वी कैन नॉट सी थिंग्स इन अ रूम, बट द थिंग्स आउटसाइड द रूम कैन बी विजिबल। अब हम किसी भी डार्क रूम में किसी भी चीज़ को नहीं देख सकते हैं, क्योंकि वहाँ पर लाइट नहीं होगी, तो हम वहाँ किसी भी चीज़ को नहीं देख सकते हैं। जो रूम के बाहर कोई भी चीज़ होगा उसे हम देख सकते हैं। अब इसके पीछे रीज़न क्या है? द रीज़न फॉर दिस इज द ऑब्जेक्ट्स इन द रूम इज ओनली विजिबल व्हेन लाइट फ्रॉम द ऑब्जेक्ट्स रीचेस द आई। इसके पीछे रीज़न यही है क्योंकि जो कमरे के अंदर जो चीज़ होगी उसमें लाइट नहीं पड़ेगी। जो कमरे के बाहर कोई भी चीज़ होगा उस पर लाइट अगर पड़ेगी तो वह वहाँ से रिफ्लेक्ट होके हमारे आंखों पर पड़ेगी। In the dark room we cannot see the objects because the rays of light do not reach our eyes। डार्क रूम में क्योंकि लाइट ही नहीं है, तो वहाँ लाइट किसी भी ऑब्जेक्ट पर नहीं पड़ेगी, तो हम वहाँ कोई भी चीज़ नहीं देख सकते हैं। As on the outside of the room the rays of the light reflected from the object reach our eyes making them visible for us। अब जो आउटसाइड द रूम वहाँ लाइट होगी, तो वहाँ लाइट किसी भी ऑब्जेक्ट पर पड़ के रिफ्लेक्ट होके हमारे आंखों पर पहुँचेगी, तो हम किसी भी चीज़ को देख सकते हैं। उसकी वजह से हम उसको, वो विजिबल होंगे हमारे लिए। तो ये थी लाइट, और ये था पहला क्वेश्चन। अब दूसरा क्वेश्चन क्या है? डिफरेंस बिटवीन रेगुलर एंड डिफ्यूज्ड रिफ्लेक्शन। डज डिफ्यूज्ड रिफ्लेक्शन मीन द फेलियर ऑफ द लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। इससे पहले हम देखेंगे रिफ्लेक्शन क्या होता है। रिफ्लेक्शन का मतलब होता है जब बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट होगी, जब लाइट किसी भी ऑब्जेक्ट पर पड़ेगी तो वहां से वो बाउंस बैक होगी। जब किसी भी ऑब्जेक्ट पर पड़ के लाइट वापस आएगी तो उसको हम रिफ्लेक्शन कहेंगे। बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट फ्रॉम एनी ऑब्जेक्ट, एनी सरफेस और ऑब्जेक्ट। किसी भी ऑब्जेक्ट पर जब लाइट पड़ेगी तो वहां से वो बाउंस बैक होगी, वापस आएगी, उसको हम कहेंगे रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। अब इस दूसरा जो इसका पार्ट है क्वेश्चन का, डज डिफ्यूज्ड रिफ्लेक्शन मीन द फेलियर ऑफ द लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन इज। क्या ये फेलियर है लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन की? तो इससे पहले हम लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन डिस्कस करेंगे। लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन क्या है? इसके दो लॉज है। इन दो लॉज को पढ़ने से पहले हमें पता होना चाहिए कि जो इंसिडेंट रे क्या होता है, रिफ्लेक्टेड रे क्या होता है, नॉर्मल क्या होता है, और जो सरफेस होती है वहाँ पर पॉइंट ऑफ इंसिडेंस क्या होता है। इंसिडेंट रे जो होती है वो, अगर हम यहाँ पर कोई सरफेस लेंगे और यहाँ पर कोई सोर्स लेंगे, चाहे हम मेन सोर्स हैं यहाँ सन लेंगे, सन से जब कोई भी लाइट रे आएगी वो किसी सरफेस पे पड़ेगी,
ये जो सोर्स से लेकर कोई भी लाइट रे आके किसी सरफेस पे किसी ऑब्जेक्ट पे पड़ेगी, इस रे को हम इंसिडेंट रे कहेंगे। इंसिडेंट रे, किसी सोर्स से जब लाइट रे आएगी वो किसी ऑब्जेक्ट पर पड़ेगी तो उस रे को हम इंसिडेंट रे कहेंगे। अब जब यह इस सोर्स पर पड़ी उसके बाद ये रिफ्लेक्ट होगी बैक। जब ये रिफ्लेक्ट बैक होगी तो इसको हम कहेंगे रिफ्लेक्टेड रे। रिफ्लेक्टेड रे। इंसिडेंट रे क्या होता है, जब सोर्स से आकर किसी ऑब्जेक्ट पर लाइट पड़ेगी तो उसको हम इंसिडेंट रे कहेंगे, और जब वहां पड़ के वो बाउंस बैक होगी तो उसको हम कहेंगे रिफ्लेक्टेड रे। इसके बाद हम अगर इस पॉइंट से लेकर हम एक परपेंडिकुलर ड्रा करेंगे, इसको हम कहेंगे नॉर्मल। इसको ये इमेजिनरी होता है नॉर्मल। अब इस नॉर्मल और इंसिडेंट रे के बीच में जो एंगल पड़ता है, ये वाला एंगल, जो ये वाला एंगल होता है, इसको हम कहेंगे एंगल ऑफ इंसिडेंस। एंगल ऑफ इंसिडेंस। अब इन दोनों के बीच में जो एंगल पड़ता है उसको हम कहेंगे एंगल ऑफ इंसिडेंस, जो इंसिडेंट रे और नॉर्मल के बीच में होता है। अब रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल के बीच में जो एंगल होता है उसको हम कहेंगे एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। इंसिडेंट रे और नॉर्मल के बीच में जो एंगल होता है इसको हम एंगल ऑफ इंसिडेंस कहते हैं, और नॉर्मल और रिफ्लेक्टेड रे के बीच में जो एंगल होता है उसको हम कहेंगे एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। इस वाले एंगल को, एंगल ऑफ इंसिडेंस को हम आई से डिनोट करते हैं, और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन को आर से हम डिनोट करते हैं। इतना समझ में आया? तो हम अब लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन पर पहुंचते हैं। तो लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन के लिए ये सब जरूरी था। इसके दो लॉज है। तो पहला क्या है, एंगल ऑफ इंसिडेंस is equal to the angle of reflection, to the angle of reflection। तो इसको हम कैसे डिनोट करते हैं, अगर एंगल ऑफ इंसिडेंस आई है, ये इक्वल होता है एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के। एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, ये पहला लॉ है रिफ्लेक्शन का। दूसरा क्या है, द इंसिडेंट रे the reflected ray and the normal lies on the same plane। जो इंसिडेंट रे, जो नॉर्मल और रिफ्लेक्टेड रे है, वो सेम प्लेन पे लाई करती है। तो ये दो लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन थे। पहला था एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, जो एंगल ऑफ इंसिडेंस वो बराबर होता है एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के। और दूसरा है इंसिडेंट रे, देन रिफ्लेक्टेड रे एंड द नॉर्मल लाइज ऑन द सेम प्लेन। इंसिडेंट रे, नॉर्मल और रिफ्लेक्टेड रे सेम प्लेन पे लाई करती है, इस वाले प्लेन पे लाई करती है। ये दो लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन थे। अब हम डिस्कस करेंगे जो हमारा क्वेश्चन था, रेगुलर एंड डिफ्यूज्ड रिफ्लेक्शन, इन दोनों के बीच में डिफरेंस। रेगुलर रिफ्लेक्शन पहले क्या होता है, रेगुलर रिफ्लेक्शन ये वो रिफ्लेक्शन होते हैं जो किसी स्मूथ और शाइनी सरफेस से होगी। इसका मतलब क्या है, कोई भी प्लेन सरफेस होगी उससे जब रिफ्लेक्शन होगी तो उसको हम क्या कहेंगे, उसको हम कहेंगे रेगुलर रिफ्लेक्शन। इट टेक्स प्लेस फ्रॉम द स्मूथ एंड शाइनी सरफेस। अब हम यहाँ एक फिगर बनाएंगे रेगुलर रिफ्लेक्शन की। यहाँ इंसिडेंट रेज आएगी और ये पड़ेगी किस पर, एक स्मूथ और शाइनी सरफेस पे पड़ेगी। तो ये क्या होता है, और रेज आर पैरेलल आफ्टर रिफ्लेक्शन। रिफ्लेक्शन के बाद ये पैरेलल रिफ्लेक्ट होती है, ये एक दूसरे के पैरेलल रिफ्लेक्ट होती है। ये जो इंसिडेंट रेज थी, ये इंसिडेंट रेज थी और ये रिफ्लेक्टेड रेज थी, ये एक दूसरे के पैरेलल है। ये तीनों एक दूसरे के पैरेलल हैं, क्योंकि जो सरफेस थी वो स्मूथ थी, वो शाइनी थी। तो रिफ्लेक्शन के बाद ये एक दूसरे के बिल्कुल पैरेलल रिफ्लेक्ट बैक होगी। तो ये था क्या, रेगुलर रिफ्लेक्शन। रेगुलर रिफ्लेक्शन में क्या होता है, जो रेज होती है आफ्टर रिफ्लेक्शन वो एक दूसरे के पैरेलल होती है।
दूसरा क्या है, ये था रेगुलर रिफ्लेक्शन। अब हम यहाँ देखेंगे डिफ्यूजन। डिफ्यूज्ड रिफ्लेक्शन में क्या होता है, ये किसी रफ और इरेगुलर सरफेस से होती है। जब किसी रफ सरफेस पर लाइट पड़ती है तो वहाँ क्या होता है, वहाँ इरेगुलर सरफेस होती है और वहाँ डिफ्यूज्ड रिफ्लेक्शन होती है। ये कैसी सरफेस होगी, ऐसे कोई सरफेस होगी, चाहे हम मान ले यहाँ अगर हम फिगर से इसको समझने की कोशिश करेंगे तो यहाँ से इंसिडेंट रे आके यहाँ से रिफ्लेक्ट होगी, अगर यहाँ पर पड़ेगी तो यहाँ से रिफ्लेक्ट होगी, अगर यहाँ पर पड़ेगी यहाँ से, यहाँ पर पड़ेगी यहाँ से। तो ये कोई इरेगुलर सरफेस होगी, तो यहाँ पर जो इंसिडेंट रे और रिफ्लेक्टेड रे, ये दूसरे रिफ्लेक्टेड रे दूसरी डायरेक्शन में रिफ्लेक्ट बैक होगी। रेज आर नॉट पैरेलल टू ईच अदर आफ्टर रिफ्लेक्शन। ये रिफ्लेक्शन के बाद एक दूसरे के पैरेलल रिफ्लेक्ट बैक नहीं होगी। ये एक इस साइड से होगी, दूसरा इस साइड से होगी, तो ये होगी कोई इरेगुलर सरफेस। तो इससे जो रिफ्लेक्शन होगी वो डिफ्यूज्ड रिफ्लेक्शन होगी। तो रिफ्लेक्शन के बाद ये जो रेज है ये एक दूसरे के पैरेलल नहीं होगी। सो ये था हमारे दो क्वेश्चन। पहला था अगर हम डार्क रूम में होंगे तो वहां पर कोई भी चीज दिखेगा या नहीं दिखेगा, तो वहां पर कोई चीज दिखेगा ही नहीं, क्योंकि वहां पर लाइट ही नहीं है। देखने के लिए जरूरी है कि कोई किसी चीज पर लाइट पड़े और वहां से रिफ्लेक्ट होके हमारे आंखों पर पड़े, तो हम किसी भी चीज को देख सकते हैं। जब किसी डार्क रूम में, किसी अंधेरे कमरे में लाइट ही नहीं होगी तो हम किसी भी चीज को नहीं देख सकते। और अगर आउटसाइड द रूम हम देखेंगे तो वहां लाइट होगी तो हम बाहर कोई भी चीज देख सकते हैं। दूसरा था डिफरेंस क्या थी रेगुलर और डिफ्यूज्ड रिफ्लेक्शन में। रेगुलर रिफ्लेक्शन तब होती है जब कोई सरफेस स्मूथ या शाइनी होगी, वहां से जो भी रिफ्लेक्शन होगी उसको हम कहेंगे रेगुलर रिफ्लेक्शन। और डिफ्यूज्ड रिफ्लेक्शन में क्या होता है, जब किसी इरेगुलर सरफेस पर लाइट पड़ेगी, वहां से रिफ्लेक्ट बैक होगी लाइट, तो उसको हम कहेंगे डिफ्यूज्ड रिफ्लेक्शन। तो रेगुलर रिफ्लेक्शन में रिफ्लेक्शन के बाद सारी रेज एक दूसरे के पैरेलल होती है, और डिफ्यूज्ड रिफ्लेक्शन में रिफ्लेक्शन के बाद एक दूसरे के पैरेलल रेज रिफ्लेक्ट बैक नहीं होती है। तो इसके बाद हमने क्या पढ़ा, इसके साथ जो हमें ज़रूरी पढ़ना था, लाइट वो फॉर्म ऑफ एनर्जी है जिससे हम किसी भी चीज़ को देख सकते हैं। रिफ्लेक्शन का मतलब होता है किसी भी सरफेस पर जब लाइट पड़ेगी वो वहां से बाउंस बैक होगी। तो और उसके बाद हमने पढ़ा लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, उसके लिए हमने इंसिडेंट रे पढ़ा, एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन एंड रिफ्लेक्टेड रे, और नॉर्मल पढ़ा। इन दोनों के बीच में, नॉर्मल और इंसिडेंट रे के बीच में जो एंगल पड़ता है उसको हम एंगल ऑफ इंसिडेंस कहते हैं, और नॉर्मल और रिफ्लेक्टेड रे के बीच में जो एंगल पड़ता है उसको हम एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन कहते हैं। ये एक दूसरे के बराबर होते हैं, ये है पहला लॉ। और ये तीनों जो है इंसिडेंट रे, नॉर्मल और एंगल ये रिफ्लेक्टेड रे, ये तीनों एक ही सरफेस पे लाई करते हैं, तो ये है दूसरा लॉ। और ये जो हमने देखा यहाँ पर एक फिगर बनाई रेगुलर रिफ्लेक्शन की, जो लाइट रेज थी वो रिफ्लेक्शन के बाद पैरेलल एक दूसरे के पैरेलल रिफ्लेक्ट बैक हो गई, और डिफ्यूजन रिफ्लेक्शन में रिफ्लेक्शन के बाद रिफ्लेक्टेड रे जो थी वो एक दूसरे के पैरेलल रिफ्लेक्ट बैक नहीं होगी। सो थैंक्स।